हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम मैथ्स क्लासेस में। आज मैं आपको प्रतिशत के बारे में बताऊंगा। प्रतिशत मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से बताऊंगा कि प्रतिशत क्या होता है, किस प्रकार से प्रतिशत के सवाल बनते हैं, कितने प्रकार के प्रतिशत के सवाल बन सकते हैं, उन सब को मैं कराऊंगा। धीरे धीरे मैं बिल्कुल ही सबसे नीचे से चलूँगा। तो इसके लिए देखिए, हम जानते हैं प्रतिशत का ये सिंबल होता है, ये प्रतिशत। इसका मतलब होता है प्रति मानी एक, ये वाला प्रति लिखा है, इसका मतलब एक, और शत मीन 100, इसका मतलब 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब जैसे मैं अगर कहूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि 5%, 5%, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 5/100। इस 5/100 का क्या मतलब है? 5/100 का मतलब है कि 100 में से 5, ये 5% कहा जाता है। अगर मैं इसको काट दूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1/20। ये एग्ज़ाम में आते भी हैं, 5 यानी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। तो ये हमारा हो गया 5% का मतलब 5/100, और इसको भिन्न में अगर बदल दिया तो हो गया 1/20। अब देखिए, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए 10%। 10% क्या होता है? ये 10 लिखा बराबर 10, प्रति मीन्स 1 और शत मीन्स 100, यानी कि 100, 10/100 ये हो गया। तो अब मैं अगर इसको काट दूं तो ये 10 एकम 10 और 10 दाहीं 100, यानी कि इसका जो भिन्न आ गया वो 1/10 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 15%, 15%, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 15/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15% मेरा किसी व्यापार में, मान लीजिए मैंने किसी के साथ व्यापार किया और उसमें 15% जो है मेरा हिस्सा है, इसका मतलब 100 हिस्से अगर करेंगे तो उसमें से 15 हिस्से मुझे मिलेंगे। तो ये जो है, अगर काटना चाहें तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 3/20। तो इस तरीके से क्या है कि प्रतिशत को जो है हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो अब मान लीजिए इसी चीज़ के लिए मैं बदलना चाहूँ, ये भिन्न दी हुई है और इसको मैं प्रतिशत में बदलना चाहूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे 100% से गुणा करना होगा। याद रहे, 100 से नहीं, 100% से। यही हम गलती करते हैं कि हम पूरी बात की समझते नहीं हैं। तो ये देखिए 20 पंचे 100, तो ये हो गया 5%। ये हमारा 5% हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 1/10 को, जो कि भिन्न का मान है, अगर मैं प्रतिशत में बदलना चाहूँ तो गुणा हो जाएगा। 100% से मैं गुणा करूँगा तो 10 दाहीं 100, तो कितना हो गया? 10% का भिन्नात्मक मान आया था 1/10। अब 1/10 को मैंने फिर से प्रतिशत में चेंज कर दिया, तो ये हो गया 10%। इसी तरीके से अगर मैं 3/20 को चेंज करना चाहूँ, किसमें? प्रतिशत में, तो इसको मैं 100% से गुणा करूँगा, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15, ये हो गया 15%। अब देखिए, इस चीज़ को मैं धीरे धीरे करके छोटे छोटे सवाल लेकर के आपको समझाऊंगा। तो आइए अब देखते हैं एक क्वेश्चन, बहुत ही
छोटे छोटे सवाल लूँगा। ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 4-5 का कितना प्रतिशत है। 4-5 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें हमारे लिए दो चीज़ें देखनी हैं कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। 4 के बारे में पूछा जा रहा है और किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, 5 के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में मुझे पता करना है 4-5 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 4 बटा किसके बारे में पूछा जा रहा है, 5 के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं लिख दूंगा 5, उसके बाद में गुणा लिख दूंगा 100%। ये है हमारा फंडामेंटल। इसी को नहीं समझ पाते हैं तो अब मैं 4-5 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए मैंने क्या किया कि इसमें सबसे पहले मुझे वो संख्या देखनी है जिसके बारे में पूछा गया है। पूछा किसके बारे में गया है, 4 के बारे में गया है। और किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, 5 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर लिख दिया और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है वो नीचे लिख दिया। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20 चौक 80%। ये देखिए, ये हो गया। अब देखिए, छोटा सा सवाल है, ऐसा सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ समझने में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे चलते हैं, हल के प्रश्नों को लेते हुए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब है 5-4 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया सबसे पहले किसके बारे में पूछ रहे हैं, 5 के बारे में पूछ रहे हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले 5 और किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो 4 के रेस्पेक्ट में पूछा तो क्या करूँगा मैं, 5/4 गुणा 100%। बस ये मुझे करना है और 5-4 का कितना प्रतिशत है वो आ जाएगा। इसका मतलब 4 से ये काटेंगे तो ये 25 चौक 100 होते हैं और 25 पंजे 125% आ जाएगा। मतलब 5 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, 125% है। देखिए आइए और अगला सवाल लेते हैं। 5 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने बताया कि 5 के बारे में पूछा जा रहा है तो 5 लिखूंगा ऊपर और अपान नीचे लिखूंगा किसके बारे में पूछा, इस 5 के बारे में पूछा गया। तो ये हो जाएगा 5/5 गुणा 100%। तो ये 5 का कितना प्रतिशत हो गया, 5 से मैंने 5 काट दिया तो ये हो गया 100%। ये छोटे छोटे सवाल ज़रूर हैं, लेकिन ये जो है अगर समझ जाओगे तो आगे की कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए अगला सवाल देखता हूँ। 5-4 से कितना प्रतिशत। अब देखिए भाषा के लिए देखिए, 5-4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 5 और 4 से पहले तो हम ये पता लगा दें अधिक कितना है। तो अधिक 5-4 से कितना है, 1 है। अब किसके बारे में पूछा गया है, अब ये 4 के बारे में पूछा गया है। 5-4 से कितना प्रतिशत, तो 4 से जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है और कितना प्रतिशत है तो कितना है, यानी कि 1 है। तो बस यही हो गया 1/4 गुणा 100%। तो ये हो जाएगा, 4 से ये कटेगा, ये 25 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया 25% अधिक है। सवाल बहुत छोटा है लेकिन जानने वाला है। अगर यही छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएंगी तो आगे के बड़े सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं देखिए दूसरा सवाल लेता हूँ। सवाल नंबर अगला। अब देखिए 4-5 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 4 और 5 से कितना प्रतिशत पता लगाने के लिए, कम लगाने के लिए पहले ये तो पता कर लें कितना कम है। तो मैं देखता हूँ 4-5 से 1 कम है। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, 5 से, तो 1/5 गुणा 100%। ये हो गया तो कितना हो जाएगा, 5 से मैंने इसे काट दिया, ये 20। तो 4-5 से कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ये 20% कम हो गया। ये हमारा सवाल हुआ। अब मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा बड़ा लेवल लेते हैं। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 2 संख्याएं हैं। मान लीजिए कोई संख्या पहली है और फिर कोई संख्या दूसरी है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ।
दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 125% के बराबर है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम संख्याएं मान लें। फर्स्ट पहली संख्या है और दूसरी संख्या मान ली मैंने और तीसरी संख्या मान ली, ABC करके भी मान सकते हैं। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो मैं क्या करूं, इसमें तीसरी संख्या के लिए मैं मान लेता हूं 100 है, मान लिया 100 है। तो याद रहे कि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है। तो देखिए ये पहली जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 20% के बराबर है, यानी 100 अगर वो है तो वो 20 है। तो कितनी है, 20 है, पहली संख्या 20 हो गई। और अगली कितनी है, 25 है। तो अब देखिए हमारी संख्याएं पता चल गई। तो अब हमें क्या पता लगाना है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 20, और किसके बारे में पूछा गया, पहली के बारे में, और किसके रेस्पेक्ट में, दूसरी के। तो दूसरी कितनी हो गई, 25 है, और इसको क्या कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 25 चौक 100, और ये हो गया 100% से गुणा करने हैं, ये याद रखना है। 20 चौक 80, 80% जो है ये बराबर है, 80% के, पहली संख्या दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्या किसी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो बताओ कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही तीन संख्याएं मान लेंगे। मान लिया A संख्या है, मान लिया ये B संख्या है, और ये मान लिया C संख्या है। तो इसमें क्या है कि 30% अधिक है, तो हमने मान ली जो तीसरी संख्या थी वो हमारी 100 है, हमने ये अपनी तरफ से मान ली। तो पहली कितनी हो जाएगी, 130, क्योंकि 30% अधिक है, ये हमारी 130 हो गई। और B कितनी हो जाएगी, 140% हो जाएगी। तो अब ये हो गया 140। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो दूसरी संख्या का पता लगाने के लिए हमें क्या करेंगे, दूसरी संख्या और पहली के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो देखिए दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 140, 140, और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, पहली के। तो पहली कितनी है, 130 है, ये हो गया 130। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे, ये हो गया 100%। तो ये हमारा 0 से 0 कट गया। अब ये आया हमारा 14 गुणा 100, यानी कि 1400 बटे 13। अब हम अगर इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 107 सही 9/13, 9/13%। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया। आइए एक सवाल और देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो बताएं दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो ये भी उसी तरह का है, ये कम है। तो A B C तीन संख्याएं हम मान लेते हैं। मान लिया A संख्या है और B है और C है। तो C हमने मान ली 100 है, और दूसरी संख्या तीसरी से 30% और 37 कम है। तो 30% कम होने का मतलब कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ये 70 हो गई है। और दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 37% कम, तो इसका मतलब 63 हो गई। अब हमें क्या करना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत कम है। अब ये देखिए सवाल बदल गया,
इसमें क्या पता लगाना है कि कम है। तो कम देखिए दूसरी और पहली में कम कौन सी है, और हमें पहली के रेस्पेक्ट में पता करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम कितनी है पहली और दूसरी में, 7 है। हमने लिखेंगे 7 बटे किसके रेस्पेक्ट में, पहली के रेस्पेक्ट में। पहली कितनी है, 70 है, तो मैंने 70 लिख दिया, और गुणा अब ये लिख देंगे हम 100%। बस ये हमारा जो है सवाल हो गया। 0 से ये 0 कटा, 7 से ये 7 कटा, तो कितना आ जाएगा 10%, यानी कि 10%। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितने छोटे लेवल से मैंने सवाल को लेकर के किया है। अब आगे मैं जो है इससे थोड़े से ऊपर के लेवल में, अब वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इतनी ही बनाऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं जो है आगे बड़े बड़े सवाल धीरे धीरे करके करवाऊंगा। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।